टू माय फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल जीके सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और अब उनको 4 और जोड़ दी गई हैं। अब टोटल हो गई हैं 12। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 किसके बारे में बताती है कि भारत में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका कहाँ कहाँ अधिकार है, क्षेत्र है, उनके बारे में बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र। वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 9। नोट। हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया तथा 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना। इससे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई। अपवाद कौन सा है? दिल्ली को अनुच्छेद 239 ए के तहत एनसीआर में रखा गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र ही बताया जाता है। अब पढ़ते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 किसके बारे में बताती है कि भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं ना, उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख है। तो आइए पढ़ते हैं ये इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता। नोट। इसमें क्या है? महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद के द्वारा। और महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जिनके वेतन को रिटेनर कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या आता है? 2 में तो पदाधिकारियों का वेतन आता है। अब क्या आएगा? पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। नोट। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। अब क्या था है? अनुच्छेद 4। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन होता है। इसमें क्या होता है कि देखो, लोकसभा को तो हम डायरेक्ट चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, परंतु राज्यसभा में जो सदस्यों का आवंटन होता है वो कहाँ से होता है? सभी राज्यों के उनकी विधानसभाओं से। अब पढ़ते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या आता है? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ना, उनमें प्रशासन में कितना अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 5 क्या बताती है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूचित जनजाति कौन सी होती हैं? जो कि पहले जंगलों में घुमंतू होते थे ना, अपना बसेरा डाल कर रहते थे, उनको कहते थे। अब आती है अनुसूचित 6। अनुसूचित 6 में क्या आता है? कुछ राज्यों को प्रशासन में कुछ अधिकार दिए गए हैं, अलग से विशेष अधिकार हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा। अब आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 किसके बारे में बताती है? अनुसूची 7 बताती है शक्तियों का बंटवारा किसका? केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसमें क्या आती हैं? सूचियाँ आती हैं 3। चलिए पढ़ते हैं। संविधान की सूचियाँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहली कौन सी है? संघ सूची। संघ में कौन आता है? इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को। ठीक है। तो केंद्र के पास पहले विषय 97 थे जिन पे वो कानून बना सकती थी, परंतु अब वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जिन पे वो कानून बना सकती है। कैसे? देखो, जैसे कि विदेशी मामले हैं। विदेशी मामलों में कौन कानून बनाएगा? संघ, केंद्र के पास शक्ति होती है कि जो भी कानून होगा, जो
बाहरी देशों का होगा या कुछ भी मामला होगा ना विदेशों का, वो उस पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो ये कुछ संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं महत्वपूर्ण, जैसे पहले प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु ऊर्जा, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, यूएनओ, विदेशी संधि एवं समझौते, युद्ध एवं शांति, नागरिकता। ये किसके पास है ये अधिकार? ऐसे ही 100 अधिकार हैं जो केंद्र के पास हैं। अब पढ़ते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है? इसमें केवल राज्य ही कानून बना सकता है। इसमें पहले तो 66 विषय थे जिस पर राज्य कानून बना सकता था, परंतु अब कितने हैं? 61 विषय। जैसे कुछ पढ़ते हैं, जैसे भूमि है, सिंचाई है, कृषि है, सड़क है, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, शराब, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कारागार, जेल, लोक प्रशासन, ये किस में आते हैं? ये सभी विषय राज्य सूची में आते हैं, जिसपे सिर्फ राज्य को एक कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। अब आते हैं 30 नंबर पर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? कुछ ऐसे कानून हैं जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। उसमें पहले विषय 47 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय ऐसे हैं जिन पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे कुछ विषय हैं दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकारी, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन्य जीवन संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा। ये क्या है? इन सब विषयों पर क्या है? दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। अब पढ़ते हैं अनुसूची 8। इसमें क्या आते हैं? संविधान की भाषाएं। जब मूल संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी, जो अब कितनी हो गई हैं? 8 और मिलाकर 12 हो गई हैं। तो पहले पढ़ते हैं मूल संविधान की 14 भाषाएं कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं उसको पढ़ते हैं। देखो 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 2003 के 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। अब आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या आता है? भूमि सुधार के कानून। देखिए सबसे पहले भारत में संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और कौन सा हुआ था? भूमि सुधार कानून, जो कि सफल संशोधन रहा। फिर आते हैं अनुसूचित 10। इसमें क्या आती है? 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक का कानून तो जोड़ा गया। इसमें क्या था कि पहले जो एमएलए एमपी बनते थे ना, वो क्या करते थे? जो ही सरकार बनती थी वो अब दूसरे दल में जाके मिल जाते थे, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी। फिर 1985 में कानून में संशोधन करके क्या बनाया? जो जिस सीट पे जीतता ना, जिसके तहत उसी में रहना पड़ेगा। यदि दल बदलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर आती है अनुसूची 11। इसमें क्या आता है? पंचायती राज। जिस 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। इसका मतलब क्या है कि पंचायती राज में उनके पास अधिकार होते हैं कि वह 29 विषयों पे कुछ काम कर सकते हैं, जो कि इसमें क्या आता है? रूरल इलाके, ग्रामीण इलाके में पंचायती राज काम करता है। अब आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या आते हैं? नगर पालिका। 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस अनुसूची में शहर क्षेत्र में के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए।
मतलब कि इसको राज्य पंचायत से भी कम विषय हैं जिन पे ये काम करता है। तो नगर पालिका कौन बनाता है? उस राज्य का राज्यपाल। अब नोट पढ़ते हैं, देखो प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। देखो, भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। और भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धन्यवाद।